दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे भारत का सबसे अमीर गांव कौन सा है? खैर, अगर आपको मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर बैलगाड़ियां नहीं बल्कि मर्सिडीज और रोल्स रॉयस दौड़ती है। एक ऐसा गांव जहां पर झोपड़पट्टियां नहीं बल्कि आलीशान महल होते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर गरीब लोग नहीं बल्कि हर घर में करोड़पति मौजूद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में बसे एक गांव जिसका नाम चौपाल है। इस गांव की जनसंख्या महज 7,000 लोगों की है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस गांव में रहने वाले हर परिवार लखपति नहीं बल्कि करोड़पति है। ऐसा नहीं कि इस गांव के लोग बिजनेस करते हैं, बल्कि इस गांव के लोग भी खेती पर निर्भर है, लेकिन उनके खेती में जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसकी डिमांड पूरी दुनिया में होती है, और ये प्रोडक्ट है सेब, जिसे सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव का लगभग हर परिवार सेब की खेती पर निर्भर है। इस गांव में उगने वाले सेबों की डिमांड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है, और इस गांव के अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह वहां के लोगों का पढ़ा लिखा होना। हर सीजन में सेब उगने से पहले वहां के करोड़पति किसान इंटरनेट पर इस बात का पता लगाते हैं कि किस देश में सेब का क्या डिमांड है और क्या भाव चल रहा है, और जिस देश में सेब की डिमांड सबसे महंगी होती है ये लोग वहां पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस गांव में रहने वाला हर किसान आज करोड़ों में खेल रहा है। अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप भारत के किसी गांव में हैं, क्योंकि हर तरफ आपको आलीशान महल और लग्जरी कार दिखाई देंगी। वैसे आपके गांव का क्या नाम है और आपके गांव में किसी के पास कोई लग्जरी कार है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। धर्मराज, गुजरात। अब हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर गांव के नाम से जाना जाता है, और इसकी वजह ये है कि इस गांव में जितने भी परिवार रहते हैं उनके आधे से ज्यादा सदस्य विदेशों में रहकर काम करते हैं। इस गांव में रहने वाले परिवारों का कोई न कोई सदस्य विदेश में रहकर काम जरूर करता है। यही वजह है कि धर्मराज नामक इस गांव को भारत के सबसे अमीर गांव के साथ साथ NRI गांव भी कहा जाता है। धर्मराज नामक ये गांव भारत के गुजरात राज्य के आनंद जिले में स्थित है। जब कभी भी आप इस गांव में जाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप किसी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हर तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें, किसी बंगले जैसे घर, स्विमिंग पूल, बड़े बड़े पार्क, लग्जरी कार, ये सब दिखाई देंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस गांव के अंदर हाईटेक स्कूल, कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, हर एक चीज मौजूद है। और तो और इस गांव में मैकडोनल्ड, डोमिनोज जैसे रेस्टोरेंट ने अपनी ब्रांच को खोला है। इस गांव के लोगों की कमाई इतनी ज्यादा है कि इस गांव में बड़े बड़े बैंक्स के ब्रांच भी मौजूद है। इस गांव की सबसे खास बात तो ये है कि इस गांव में रहने वाले लोग भले ही विदेशों में रहकर कमाई करते हैं और वहां की नागरिकता भी ले रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने गांव को डेवलप करने में लगाते हैं। यही वजह है कि उस गांव में आज हर एक सुख सुविधा की चीजें मौजूद है जो किसी बड़े शहर में होती है। शायद इसे कहते हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन हमारी मिट्टी से हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बोंजा, अरुणाचल प्रदेश। अब हम आपको भारत के ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले बड़ा ही गरीब हुआ करता था। वहाँ के लोग किसी सामान्य गांव की तरह ही गरीबी और तमाम तरह की सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी को बिताते थे, लेकिन अचानक से वहाँ एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस गांव की काया पलट दी, और इस घटना ने इस गांव में रहने वाले हर इंसान को करोड़पति बना दिया। यही वजह है कि आज भारत के इस गांव को करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बोंजा
नाम के इस गांव की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जहां से कुछ साल पहले लोग बड़े गरीबी से अपना जिंदगी बिताते थे। लेकिन अचानक से भारतीय सेना को उसी गांव के आसपास जमीन की जरूरत पड़ गई। अपनी सेना के एक यूनिट को बिठाने के लिए भारतीय सेना की तरफ से उस गांव के लोगों से वार्तालाप किया गया कि उस गांव के लोगों के पास जितनी भी खाली जमीन है वो भारतीय सेना के लिए देने का कष्ट करें। क्योंकि बात सेना की थी तो उस गांव में रहने वाले बेहिचक अपनी जमीन सेना को देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सेना भी बिना सोचे समझे उनके द्वारा लिए गए जमीन के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हो गई। जिसके बाद उस गांव में रहने वाले करीब 30 परिवारों को भारतीय सेना की तरफ से 40 करोड़ से ज्यादा की कीमत चुकाई गई। यही वजह है कि आज इस गांव में रहने वाला हर एक परिवार करोड़पति बन चुका है। हिवारे बाजार, महाराष्ट्र। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई गांव का कोई नया मुखिया बनता है तो गांव में कोई प्रोग्रेस हो ना हो, लेकिन उस मुखिया की झोपड़ी महलों में जरूर बदल जाती है। उस मुखिया का बाइक किसी लग्जरी कार में जरूर बदल जाता है। ले देकर बात सिर्फ इतनी होती है कि गांव का विकास हो ना हो, लेकिन उस मुखिया का जबरदस्त विकास हो जाता है। लेकिन हम आपको भारत के ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के मुखिया ने अपने कार्यशैली की वजह से उस गांव को भारत के सबसे बेहतरीन गांव में तब्दील कर दिया। इस गांव का नाम है हिवरे बाजार, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। इस गांव के मुखिया का कहना है कि अगर आपको पूरे गांव में एक भी मच्छर दिखाई दे तो आपको हर एक मच्छर के बदले 100 रुपए दिए जाएंगे। आज से करीब 25 साल पहले ये गांव बहुत ही गरीब हुआ करता था। अधिकतर वक्त ये गांव सूखे की मार झेलता था और यहाँ रहने वाले लोग बड़े अनपढ़ गंवार हुआ करते थे। अधिकतर लोग नशे की लत में डूबे रहते थे। लेकिन तभी उस गांव में एक नया मुखिया बना जिसका नाम था पोपटराव पवार। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस गांव में नशे की हर एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया। आज इस गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन स्कूल, हर तरफ पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, हर एक चीज मौजूद है जो कि एक शहर में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोपटराव पवार जी ने गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लोन लेकर पानी के कई बोरिंग लगवाए। उन्होंने अपने पैसों से बारिश के पानी को सेव करने के लिए कई तालाब बनाए। सूखे से ग्रसित रहने वाला ये गांव किसानी करके लाखों रुपए कमा रहा है। आज गांव के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसी गांव में हाईटेक स्कूल और कॉलेज मौजूद है। इलाज कराने के लिए शहर भागना नहीं पड़ता, क्योंकि इस गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है। अगर भारत के हर एक गांव के सरपंच और मुखिया इसी तरह से काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन विकसित देशों में से होने लगेगी। खैर, वो बात तो अलग है कि पोपटराव पवार जी जैसे लोग लाखों में एक बार पैदा होते हैं। मलाना, हिमाचल प्रदेश। अब हम आपको भारत के उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भारत का कानून काम नहीं करता, जहां पर न्याय देने के लिए कोई पुलिस मौजूद नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव में हर चीज बड़े नियम और कायदे कानून के साथ होती है। इस गांव का नाम मलाना, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव बसा है जिसका नाम है मलाना गांव। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सरकार का कोई जोर नहीं चलता। इस गांव में लगभग 5,000 लोग रहते हैं जिनकी अपनी सरकार है, अपनी संसद है, अपना राजा है, अपनी पुलिस है। ये एक ऐसा गांव है जो अमीर तो नहीं, लेकिन भारत के सबसे बेहतरीन गांवों में से एक है। खैर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।